तो सबसे पहले क्या होता है, हम लॉ करते क्यों है, मतलब सबसे पहला क्या होता है, लॉ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हाँ, नहीं जज तो बनेंगे, ऐसे नहीं होता कि हाँ, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आप भी ओके। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हम जब कहते हैं ना लॉ पढ़ेंगे, तो हम ये देखते हैं मर्डर पढ़ेंगे यार, या रेप के बारे में पढ़ेंगे, ये जो हमने इतनी कहानियां सुनी हुई हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसे करे तो आप ये कर सकते हो, कहाँ लिखा है ये सब? लॉ लिखा है तो पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, राइट। आईपीसी कितनी पढ़ी है? पढ़ी तो सारी, ऐसा समझ नहीं आई। अच्छा, विच लैंग्वेज यू गाइस आर कंफर्टेबल इन, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी? बोथ, पंजाबी इंग्लिश दोनों? पंजाबी ज्यादा ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, एक्चुअली माई इंटेंशन टू मेक दिस आईपीसी टू मेक यू सी के भी ये साढ़े आस पास ही होंगी है, एवरीडे असी देखते हैं। आ कि नहीं गया थानू? अच्छा, ताई तो सारे लॉयर सक्सेसफुल नहीं होंगे ना, तो सारे जजेस नहीं बनते। स्ट्रगल सी, जदों तुहाडे कोल नॉलेज है ना, तुहानू अपना केस तैयार करना आंदा है, तुहानू लॉ पता है किवें यूज करना, क्यों नहीं सारे सक्सेसफुल? क्योंकि लॉ नहीं पता सी यूज किवें करना। सानू ऐ भी नहीं पता हुंदा कि प्लेंट कित्थे बनानी है, की उहदे रूल्स हैं, ताई तो जजेस औखे हुंदे कि तुसीं पढ़ के क्यों नहीं आंदे, क्योंकि जजेस पढ़ के आंदे। एंड दैट्स द रीजन कि जे सारे, हर एक बंदा लॉ कर रहा है, सारे उस तरह नहीं पढ़ रहे जिस तरह पढ़ना चाहिए, राइट। एंड दैट्स वेयर वी फेल। जो सानू लॉ ही नहीं आती, फिर असी ये इदा का प्रोफैशन है ना जी, जदों तक तुसीं इहदे चों तुहानू पढ़ना पैना, जदों तक है, इट कैन नॉट बी तुसीं हाई कोर्ट जज लग गए फिर तुसीं पढ़ना नहीं, उदों भी पढ़ना पैना। दैट्स द रीजन इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, राइट। वट माई जॉब हेयर इज कि हुण इन्ने सारे लॉज है ना, मैं तुहानू सारे तो पढ़ा नहीं सकती, जिन्ने साडे सिलेबस असीं उन्ने पढ़ने है ना, राइट। सो द ओनली पॉइंट इज कि my job is to make it easy for you so that I can tell, for example, अगर हम ये देख लें कि हमारा आई जो बैरेक्स होते हैं ना, कई बार जो अब बड़े वाले बैरेक्स हम देखेंगे, उसको तो देख के ही घबराहट होती है। सबसे पहले सीआरपीसी तो पहले आप देख के थोड़ी देर घबराते हो कि यार 484 सेक्शंस कैसे करेंगे। जजेस को याद होते होंगे 484 सेक्शंस, आपको क्या लगता है? पढ़ने करना सी, हाँ जी प्लीज। हम दोनों पढ़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि कुछ चेंज ऐसा ज्यादा हुआ नहीं है, वो पुराने कॉन्सेप्ट उठा के तो सेक्शन चेंज किए और कुछ इधर उधर थोड़े आपके नए टॉपिक्स ऐड किए। तो और ये जो चेंज हुआ है ना जी, ये पहली बार नहीं हुआ। 1973 में आपकी आईपी सीआरपीसी भी चेंज की गई, उससे पहले आपकी 1890s की एक सीआरपीसी थी, वो चलती थी, राइट। तो उस ठीक है, तो पॉइंट इज कि आपका तो जब वो चेंज हुआ ना, तब भी ये प्रॉब्लम आई थी हमारे पास कि पहले कोई और सीआरपीसी था, अब एकदम से नया चेंज कर दिया। तो चेंज हम सबके लिए नया है, जो हाई कोर्ट में जजेस बैठे हैं उनके लिए भी नया है, जो लॉयर्स इतने इतने सालों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी नया है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आसान है किसी के लिए मुश्किल। मुश्किल उसके लिए जिसको पढ़ना नहीं आता है ना, आसान उसके लिए जिसने वो पढ़ लिया तो वो भी पढ़ लेगा, बहुत ईजी है, नॉट अ प्रॉब्लम।
नाउ अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या आती है आईपीसी में कि दिस इज वेरी बिग, 511 सेक्शन। आपको आपके दिमाग की एक ट्रिक बताती हूँ। हमारा दिमाग क्या होता है ना, आप कभी भी कुछ नया चीज शुरू करते हैं, अगर तो आप एक्साइटेड हो फिर तो आपका ब्रेन कहेगा कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कर लेंगे। अगर आप एक्साइटेड नहीं हो, आपका दिमाग सबसे पहले क्या कहता है, यार 511 नहीं हो पाएगा, ऐसे ही बोलता ना। हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक करना है। आई टेल यू हाउ। हमारे पास आईपीसी में 23 सेक्शन, 23 चैप्टर्स हैं और 511 सेक्शंस हैं। जो आपके चैप्टर्स 6 से लेके 15 तक हैं वो पब्लिक ऑफेंसेस, ठीक है, और जो 16 से 22 हैं वो आपके इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं, राइट? ये दोनों मतलब समझ में आया आपको? अब मैं बताती हूं कैसे। ये देखो, चैप्टर आपका जो 6 है वो सारे ऑफेंसेस की बात कर रहा है जो स्टेट के खिलाफ है। स्टेट कोई एक इंसान तो नहीं है ना? तो ये क्या हुआ, पूरी सोसाइटी के खिलाफ एक ऐसा हम ऑफेंस, सेडिशन हो गया, वेज वॉर हो गया। फिर आ जाते हैं हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके रिलेशन में जब कोई ऑफेंस करते हैं। यहाँ पे आर्मी, नेवी और ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स को नहीं सजा मिल रही, उनके लिए अलग से एक्शन। आप इनको भड़का रहे हो करने के लिए, आप इनकी मदद कर रहे हो करने के लिए, ये अपनी फोर्स से भाग गए, उनको हार्बर कर रहे हो कि ठीक है आप हमारे घर आके रह लो। ये हम इनके रिलेशन में ऑफेंस कर रहे हैं और ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, सोसाइटी एट लार्ज। फिर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होता है पीस बना के रखना, अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक की पीस के खिलाफ जब कुछ करता है। जब ये दंगे होते हैं तो हम क्या ये सोचते हैं कि सिर्फ इस घर में जाकर दंगे करने हैं? क्या सोचते हैं कि बस जो आया बीच में आज खत्म है ना? तो वो एक इंडिविजुअल के खिलाफ ऑफेंस नहीं है, हो गया। फिर पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट ओबे नहीं कर रहा तो सोसाइटी को हार्म हो रहा है। तो ऐसे करते करते ना हमारे पास 15 तक वो ऑफेंसेस हैं जो सोसाइटी को इकट्ठे अफेक्ट करते हैं, एट लार्ज इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं जी इंडिविजुअल वाले। ये देखो 16 से शुरू हो गए। 16 का कह रहा है ह्यूमन बॉडी। आप किसी को मार रहे हो, आप किसी को किडनैप कर रहे हो, आप किसी का रेप कर रहे हो, किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, एक इंसान की तरफ होती है ना? तो इसी तरह 16 से लेके 22 तक जितने ऑफेंसेस हैं वो हमारे क्या हैं, इंडिविजुअल, एक इंसान की तरफ। सोसाइटी पे इफेक्ट जो है सो है बाद में है, बट ऑफेंसेस के लिए हो रहा है एक इंसान की तरफ। हो गए दो पार्ट्स में डिवाइड आईपीसी। अब देखो आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब जो तो हम परसू कर रहे हैं लोग, हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आंसर राइटिंग भी करेंगे। हमें जो लॉ आज से आपको 2 साल बाद समझ आनी शुरू होगी, आप अभी से समझ रहे हो, ठीक है? आपका टाइम बच रहा, जल्दी, आपके पास ज्यादा टाइम है कवर करने का सारा सिलेबस। हमारे पास नियर अराउंड 15 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना? अगर आप जुडिशरी के लिए तैयार कर रहे हो, जुडिशरी के लिए भी नहीं तैयार कर रहे हो, आपने लॉयर ही बनना है। लॉयर बनने के लिए भी लॉ आनी जरूरी है। आपने टीचर बनना है, आपको पढ़ाने के लिए लॉ आनी जरूरी है। ये एक ऐसा इकलौता, ये और एक मेडिकल, मतलब नो शेड टू एनी अदर प्रोफेशन, बट जो मुझे पता है कि इसमें पढ़े बिना कहीं पे भी सेटल नहीं हो सकते, है ना? कहीं भी नहीं हो सकते। ना आप लॉयर बन सकते हो, ना आप जज बन सकते हो, ना आप टीचर बन सकते हो, ना आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते।
जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। एम आई राइट? तो मेरी जॉब यहाँ पे आपको ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट से डर लगता है ना, इस डर को निकालने की है और आपको सिखाने की कि इसको पढ़ना कैसे, ताकि एक बार जब लॉ पढ़नी आ गई तो इस कोर्स के बाद आप जितने चाहो उतने लॉज खुद से पढ़ सकते हैं। मुश्किल क्यों है? लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना इसमें। राइट। अब इसमें क्या है, आईपीसी के बारे में सबसे ज्यादा हमें लगता है बस इसमें क्या है, मर्डर है, रेप है, और क्या लगता है, और क्या हो सकता है? पनिशमेंट्स हैं, हाँ, थेफ्ट हो गया। चलो अब देखिए, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको, मुझे लगता नहीं है, वैसे कॉलेज में बताते हैं। ये लिखा है एक्ट 45 ऑफ 1860। क्या मतलब? 45 नंबर पे जिस पे प्रेसिडेंट ने साइन किया है वो आईपीसी है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या करता है, स्कोप बता देता है सारे के सारे उसकी, कि हम ये जो एक्ट है इसका स्कोप क्या है। प्रोवाइड जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया। इंडिया के लिए हम एक नॉर्मल जनरल पीनल कोड कर रहे हैं, मतलब जो इंडिया की सोसाइटी के सारे ऑफेंसेस को डील करता है। मतलब एक पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, जैसे पॉक्सो है, पॉक्सो सुना आपने? पॉक्सो सिर्फ छोटे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए बनाया है, माइनर्स को, है ना। एनडीपीएस सिर्फ ड्रग से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन सिर्फ ब्राइबरी से रिलेटेड है। ये तो जर्नल है, इसमें सब कुछ है, हर चीज है जो सोसाइटी में टेक्निकली हो सकती है, राइट। फिर इन्होंने जब भी देखो, जब भी हम कोई भी लॉ पढ़ेंगे ना, उसको ऐसे सोचो कि सपोज दिस इज अ पर्सन, ये आईपीसी नाम का इंसान है। सबसे पहले वो अपना नाम बताएगा कि मेरा नाम जी आईपीसी है और मैं पूरे इंडिया पे लगता हूँ। अब तो जम्मू कश्मीर पे भी लगता हूँ, कि 2019 तक नहीं लग रहा था पर अब लगता हूँ, है ना। पनिशमेंट कहाँ अप्लाई होती है मेरी, ये इसने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी। फिर इसने क्या बोला, इसने बोला कि अच्छा सुनो, मैं कुछ ना वर्ड्स के मीनिंग्स बताने जा रहा हूं आपको, जो पूरे आईपीसी में जितनी बार भी आप उनको पढ़ोगे उनका मतलब यही होने वाला है। आप देखो आगे उन्होंने क्या बोला, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस ऑफ कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इज इन कॉन्फर्मेटिव विद द एक्सप्लेनेशन। जो मैं यहाँ पे अभी मतलब बताने वाला हूँ, जैसे चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, द प्रोनाउन ही, जहां पे भी अब आप आगे ही पढ़ोगे और इसके डेरिवेटिव्स हिज, हिम, है ना, यूज्ड फॉर एनी, किसी भी इंसान के लिए जब ही या उसके डेरिवेटिव यूज किए जा रहे हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो आगे जाके ये मत सोचना कि जहां पे भी ही लिखा है तो वहां पे सिर्फ मैं आदमी की बात कर रही हूँ, वहां पे मैं औरत की भी बात कर रहा हूँ, समझे। तो ऐसे ऐसे इन्होंने क्या किया है, बड़े सारे वर्ड्स बता दिए। फिर इन्होंने बोला कि अब जो सारे के सारे आपके पास ऑफेंसेस आने वाले हैं ना, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने आईपीसी वैसे तो पढ़ी है, आईपीसी में हमारे पास ये तो पनिशमेंट्स दे दिए ना, ये एक वर्ड है जर्नल एक्सेप्शंस, डिफेंसेस बोलते हैं हम इनको वैसे। यहाँ डिफेंसेस क्यों नहीं लिखा है, एक्सेप्शंस क्यों लिखा? 106 तक। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्शंस एंड नॉट डिफेंसेस, व्हाट डू यू थिंक? आप बताओ। हाँ, और 12 से नीचे है। हाँ,
हाँ, मैं ये पूछ नहीं रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि वहां वर्ड डिफेंसेस नहीं लिखा है, एक्सेप्शंस लिखा है। आई टेल यू वन थिंग, ये छोटी छोटी चीजें हम ना जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि चल लिखा तो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। पर आप देखो, सिर्फ ये एक चीज पता होने से ना पूरी एक्सेप्शंस का स्कोप बदल जाता है आपके दिमाग में। आप उसको जो रट्टा मार रहे थे अभी तक, उसको समझ के याद करना शुरू कर दो। I'll tell you how. They are just writing something. Exceptions are sometimes it is possible, sometimes it's not. Okay. We all have our best friends, right? Best friends होते हैं हमारे, हैं आपके? आपके? कभी गड़बड़ करी है बेस्ट फ्रेंड ने कुछ बहुत तगड़ी? करी है ना? बेस्ट फ्रेंड की बात कर रही हूँ मैं। क्या बोलते हैं हम? और कोई आके कंप्लेंट करे आपको कि तेरे भाई दोस्त ने ये गड़बड़ कर दी मेरे साथ, क्या करते हैं? नहीं नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसने किसी एक्स वाई जी के साथ गड़बड़ कर दी, वो आके मेरे को बोले तेरी फ्रेंड ने ये किया, मैं चल कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? ऐसे ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? जस्ट बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे पता है उसने गलत किया, पर नहीं, छड्डो कोई बात नहीं, मैंने तो साथ देना ही है ना? ऐसे ही होता है। और यही चीज तुम्हारे दुश्मन ने करी, फिर भाई गलत, बहुत गलत, ये तो तुमने कर्म कांड किया, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए, तुम्हें तो ये होना चाहिए। फ्रेंड ने किया है तो नहीं, पता है गलत है, हम ये नहीं कह रहे उसने गलत नहीं किया, पर हम कह रहे हैं हम कुछ कह नहीं सकते, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक्सक्यूज करना। 6 साल के बच्चे ने मर्डर कर दिया, लॉ ये नहीं कह रहा कि इसने जो किया ठीक है, किया गलत ही है, बट जस्ट बिकॉज वो 6 साल का है हम कुछ कह नहीं सकते। जाना, समझ में आई? डिफेंस का क्या मतलब है? इज जस्टिफाइड, जो तुमने किया ठीक है। आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट एक्सेप्शन नहीं है। यहां पे जर्नल एक्सेप्शन है, यहां पे डिफेंस नहीं है। जज ने किसी को फांसी टांग दी, देखा जाए जो किया वो गलत है, बट ही हैड द राइट टू डू सो, उसको करना ही पड़ा, तुमने काम ही इतना गंदा किया था। पेरेंट्स का बच्चों को थप्पड़ मारना गलत है, बट हरकत ही ऐसी करते हैं बच्चे, क्या करें, है ना? आप कितनी भी देखो, आप 82 की बात कर रहे थे, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? डॉली इनकेपेबल टू डू द एक्ट और ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द 7 years ऑफ एज। 6 साल के बच्चे ने चोरी कर ली, माँ तो थपेड़े मारती है ना, लॉ मारे ना मारे, है तो गलती, बट लॉ में नहीं आएगा, क्यों? 7 साल का है, छोटा है, छोड़ दो, है ना? अब समझ में आया? अब इसको पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, हमारा नजरिया ही बदल जाता है, राइट? वो कहते हैं 7 साल तक इंसान अपना नजरिया बना ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे करके ना इन्होंने फिर भी डिफेंसेस के बारे में बता दिया कि अगर आप कोई भी एक्ट इन सर्कमस्टांसेस में कर रहे हो, आपको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है? फिर पहला एक्ट क्या है? स्टेट का है, फिर आर्मी का है, फिर पब्लिक पीस का है, ऐसे हमारे पास 23 चैप्टर्स आ जाते हैं। अब जो एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है हमारे पास आईपीसी का, मेंस रिया और एक्टस रियस, क्या होता है ये? वेरी गुड, हाँ जी। जब तक ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, ऑफेंस नहीं आता। एम आई राइट? देखो वैसे मुझे नहीं पता,
बट जब मैं पढ़ती थी तो मुझे सारा का सारा आईपीसी अपने आसपास देख के पढ़ना अच्छा लगता। हमारे पास एक ऑफेंस है क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का ऑफ प्रॉपर्टी, सुना? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं? छोटे होते शगुन शगुन मिलता था आपको? जब रिश्तेदार आते थे, बुआ चाची ताया मामा कुछ भी, 100-200 रुपए दे के जाते होंगे, देते थे। और मम्मी क्या कहती थी, अभी मुझे दे दे फिर ले लियो, बाद में मिलेगा भी। ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है ना? या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगा लो। चलो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आपने प्रॉपर्टी डिलीवर करी, आउट ऑफ ट्रस्ट करी। मम्मी मम्मी सारा ट्रस्ट किस पे कर सकता है? और उन्होंने क्या किया, उस प्रॉपर्टी का यूज वहां किया जहां वो करना अलाउड नहीं था। हमने आपको थोड़ी कहा था ये 100 रुपए अपने सामान मंगवा लेना ग्रोसरी का, ये तो हमारे थे। हो गए इंग्रेडिएंट्स पूरे, चोरी लगा लो। ये कौन सा फोन है आपके पास? ओप्पो का। आपके पास कौन सा? अच्छा, अब चोरी क्या होती है? नॉर्मल भाषा में बताओ, चोरी क्या होती है? हाँ, नहीं नहीं, मेरे को लॉ में मत बताओ, नॉर्मल में बताओ। ले गया ना, यही होती है चोरी। और क्या होती है? 5 इंग्रेडिएंट्स है। मेंजरिया क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली, एक इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट, चोरी की हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी कर सकते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी मूवेबल होगी, एक। दूसरा, विदाउट कंसेंट होगी, है ना? तीसरा, एक्टिव टेकिंग होगी, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा। और क्या हुआ? एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी की पोजेशन में थी। अब दिस इज जस्ट वन वे ऑफ टीचिंग, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ कि आई लाइक टू टीच लाइक दैट। एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी की कंसेंट के बिना आपने उठा ली जो उसकी पोजेशन में थी, और किस इंटेंशन से? डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। आईपीसी क्या कहता है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या है? जब आप किसी को, अपने आप को या किसी और को रॉन्गफुल गेन करवा रहे हो, और जिससे चीज ली है उसको रॉन्गफुल लॉस करा रहे हो। आपका फोन है, आपने पैसे भरे हैं, तो किसके पास होना चाहिए पोजेशन? आपके पास होना चाहिए। मैं आपसे बिना पैसे दिए, बिना खरीदे, बिना किसी लीगल उससे ले लूं, चोरी कर लूं, आपको क्या हुआ? रॉन्गफुल लॉस। वो लॉस जो आपको नहीं होना चाहिए था। मैंने इसके पैसे नहीं भरे, मैंने कोई ईएमआईज नहीं दी, और मैंने ले लिया, मेरे पास होना चाहिए? मेरे पास नहीं होना चाहिए ना ये फोन, तो मेरे को क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन। समझ में है? जब हम इस इंटेंशन से ये काम करते हैं तो थेफ्ट कंप्लीट हो जाती है। नाउ इट विल बी एन ऑफेंस। पहले ये क्राइम था, मैं आती हूँ इसके ऊपर। वो टेक्निकली मेरे हिसाब से रॉबरी में आना चाहिए। स्नैचिंग, दैट्स एन असॉल्ट। वो आप कोई क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो या असॉल्ट कर रहे हो किसी को अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए। आपका 353 है। हाँ जी जी जी, तो ये क्या ऑफेंस होगा? आई विल फिट इन द इंग्रेडिएंट्स इन 356 इफ इट इज दैट। पहले एक बार ये कंप्लीट कर ले। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका योर गुड नेम सर? जर्नैल सिंह। आपका?
राजविंदर। मैंने ये देखा राजविंदर जी क्या करती हैं, फोन कहीं भी रखती हैं, भूल जाती हैं, फिर आती हैं ढूंढती हैं, मैम मेरा फोन रह गया, मैम मेरा फोन रह गया, कहाँ है कहाँ है। एक दिन मैंने सोचा कि आई विल टीच हर अ लेसन। मैंने इनका फोन उठा के अपने पर्स में डाल लिया, आपका इधर उधर ध्यान था, आप सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक ढूंढ रहे हैं, नहीं है। चोरी हुई नहीं हुई? 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 कैसे? My intention was to teach you a lesson. जब actus reus है, mens rea नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है। अब क्या होता है, आपको मेंस में प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं, प्री में प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आते हैं। आपने करना क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपने ये देखना है कि क्या इन ऑप्शंस के इंग्रेडिएंट्स इस प्रेपोजिशन में फिट हो रहे हैं, मेंस rea और वो लगा के दोनों। जिसके फिट हो रहे हैं ना, उसकी लाइबिलिटी हो जाती है। हाँ ऐसे ही आता है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आईपीसी समझ में आ गई ना, उससे जल्दी कोई क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है लंबे वाले, क्योंकि आपको फटाफट बस सिचुएशन समझनी है और ये देखना है कि ये जो सारा एक्ट इसने किया है ये कौन से ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स पूरे कर रहा है। लग रहा है इजी? हाँ डिसाइड, अब विल टीच यू हाउ टू राइट द आंसर्स एंड एवरीथिंग। अब आपने क्या बोला है, 356 बोला है ना? 356 is your criminal force and assault. जब आप ये दो चीजों का यूज करके डिफरेंट चीजें करते हैं, देखो ये आ गया, इन्होंने पहले ये बता दिया कि फोर्स क्या होता है। जो आप स्नैचिंग कर रहे हैं, आप अपनी क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो ना, पहले फोर्स बता दिया, वो फिर क्रिमिनल कब हो जाएगी ये बता दिया, उसके बाद असॉल्ट है। लेट्स सी व्हाट ही वाज सेइंग, दिस इज योर 356। सी मैंने ये कहा था ना आपको डिलीवरी करवाई है आपने कुछ फोर्स यूज करके। Whoever assaults or uses criminal force. असॉल्ट क्या होता है, जब आपने कुछ क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए अपना एक्शन कर दिया, उसको हर्ट कर दिया या कुछ कर दिया। इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट और एनी प्रॉपर्टी विच दैट पर्सन इज वेयरिंग और कैरिंग, मैंने चेन पहनी हुई है ना, shall be punished with imprisonment of description this 2 years or with fine of both. दो इंग्रेडिएंट्स, मैंने क्या किया है, असॉल्ट किया है या क्रिमिनल फोर्स यूज करी है। किसके लिए की है, चोरी करने के लिए की है। कैसे चोरी, कोई भी प्रॉपर्टी जो एक इंसान ने पहनी थी या पकड़ी हुई थी, मेरे हाथ में फोन था, फोन लेके भाग गए, मैंने चेन पहनी हुई थी, चेन लेके भाग गए। इट्स नॉट जस्ट चेन स्नैचिंग, कई लोग बैग लेके भाग जाते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी आपने अपनी बॉडी पे पहनी है या आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, उसको लेने के लिए किसी ने भी कोई क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज किया। यहाँ पे थेफ्ट वर्ड आ गया, आपकी पोजेशन में होनी चाहिए, आपकी कंसेंट के बिना लेके जाई जानी चाहिए और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ होनी चाहिए। नेक्स्ट, और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल ही लेके घूमेंगे हम साथ में पहन के, है ना। हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स पूरे। जितना भी आपका ये क्रिमिनल लॉ है ये हम डेली देखते हैं, आई स्वेयर टू गॉड एवरी डे, बचपन से लेके अभी तक देख रहे हैं। सेक्शन 90 क्या बोलता है कि 18 से नीचे एक लड़की कंसेंट नहीं दे सकती, माइनर कंसेंट नहीं दे सकता। घर में छोटे कजन होते हैं ना, उनको बोलते हैं तूने क्यों खानी है टॉफी, दे दे मेरे को, कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी थी, उसको खानी चाहिए थी, मैं लेके खा रही हूँ, रॉन्गफुल लॉस हो गया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसकी पोजेशन में थी। अब आप क्या कहोगे, मैम कंसेंट से ही तो ली है, उसने खुद दी है मुझे,
पर सेक्शन 90 तो उसको कंसेंट देने की कोई नहीं दे रहा। सो व्हाट हैपेंस जब एक इलाबोरेटिव स्टडी हमारी आईपीसी की कंप्लीट होती है, इट्स लाइक दिस टू अप्लाई द इंग्रेडिएंट्स। अब आपने मुझसे एक क्वेश्चन है मेरा, हमारे पास दो शब्द हैं, एक है क्राइम, हमारे पास पूरे आईपीसी में सिर्फ ऑफेंस यूज किया गया है, क्राइम नहीं है। क्यों? Yes, online students, we have offense and not crime. Offense only IPC, CRPC. Very good. हाँ जी. Crime generally forbidden by the society. जो गलत काम है. Rape against a man is a crime, but it is not an offense. क्यों? क्योंकि उसको लेजिस्लेट नहीं किया गया, उसके रिलेशन में कोई लॉ नहीं बनाया गया। जिस चीज पे लॉ बन चुका है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, हर ऑफेंस की ना 4 स्टेजेस होती हैं। कोई बताएगा कौन सी स्टेजेस होती हैं? सबसे पहले तो यहाँ करते हैं ना ऑफेंस। हाँ, सबसे पहले आती है इंटेंशन। इसको यस यू कैन से एक्ट्रेस यस, सॉरी मंजरी, पहले ये करते हैं। इंटेंशन में और मोटिव में क्या फर्क है? डिसाइड करके भी कर ले आपका। मोटिव में और इंटेंशन में क्या फर्क है? वो तो इंटेंशन होगी, मोटिव है क्यों मारना है। एग्जैक्टली ये ना हम जब पढ़ते हैं तो ये सेम सेम ही लगता है कि सेम ही तो चीज है। मोटिव इसकी इंटेंशन बनी ही क्यों है, समझे? क्राइम पेट्रोल देखा? नहीं देखा? प्लीज देखना शुरू कर दो, ये बहुत आसान लगेगा, वेरी इजी। वो ऐसे बोलते हैं मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है इनका। मोडस ऑफ ऑपरेंडी होता है कि इनका पैटर्न ऑफ क्राइम क्या है। जब वो 2 जगह क्राइम हो गया, 3 जगह क्राइम हो गया, 4 जगह क्राइम हो गया, जब वो एक ही पैटर्न देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि अच्छा ये एक ही आदमी कर रहा है, क्योंकि इसका मोडस ऑफ ऑपरेंडी यही है। मोटिव कुछ नहीं है, सिर्फ इंटेंशन जाहिर हो रही है। आपको ये छोटे 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 वर्ड सारे समझ में आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटेंशन करते हैं, दिमाग में करते हैं, फिर हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर उसका अटेम्प्ट करते हैं, फिर हमारा कमिट हो जाता है ऑफेंस। यही होता है, राइट? ये तो कभी भी पनिशेबल नहीं है, कभी भी। एक्टस डियस नीसी मेंसिटरिया समथिंग लाइक दैट, कि विदाउट जो आपके दिमाग में चल रहा है, अगर इसको पनिशेबल कर दिया ना, मैं तो जाऊंगी अंदर, हर कोई जाएगा। मोदी जी को सारे घर जेल बनाने पड़ेंगे, इनको हाउस अरेस्ट पे रखो। आप तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपके इट्स अ मेंटल एलिमेंट। मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार मुझे ही नहीं पता, है ना? समटाइम्स somebody say something very bad, मेरे मुंह पे स्माइल होती है, मैं अपने दिमाग में 3 बार चाकू मार चुकी हूँ। बहुत बार होता है मेरे साथ, मेरे को तो पता नहीं कितने मर्डर्स के लिए अंदर कर देंगे। फिर अब मैंने सोचा कि नहीं, करना तो पड़ेगा ही। अब मैंने क्या शुरू किया? जनरल रूल, प्रिपरेशन कभी भी पनिशेबल नहीं होती, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास। वेजिंग वॉर के लिए आप कर रहे हैं 126, what happened? 399, ऐसे 2-4 सेक्शंस और हैं जो आपके स्पेसिफिकली प्रेपरेशन की स्टेज को पनिशेबल बनाते हैं।
क्वेश्चन माइट बी देयर कि एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ प्रेपरेशन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्रेपरेशन का जनरल रूल क्या है, कि पनिशेबल नहीं होती। ठीक है, जब ये पता होगा तो एक्सेप्शन पता होगी। 126 वेजिंग वॉर की प्रिपरेशन की बात करता है कि आप देश विद्रोह करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। 399 डेकॉइटी की प्रिपरेशन की बात करता है, आप किसी पे डकैती करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये पनिशेबल है स्पेसिफिकली। फिर अटेम्प्ट की बात आ जाती है। अटेम्प्ट क्या होता है कि मैंने सोच लिया, प्रिपेयर कर लिया, अब मैंने उस ऑफेंस को करने के लिए अपना काम चालू कर दिया है। हर एक ऑफेंस जब हम पढ़ेंगे अपना एक्टस रियस और अपना मेंजरिया खुद से बता देता है कि मुझे करने के लिए ना आपको ऐसे ऐसे कराना चाहिए और इस इंटेंशन से कराना चाहिए, तभी मेरा इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे। उस पूरे के पूरे सेक्शन में ही एक्टस रियस और मेंजरिया है। अटेम्प्ट क्या हो गया, अब जैसे आई सॉ किसी की पॉकेट में 5,000 पड़े, मुझे चोरी की आदत है, मेरे से रुका ही नहीं जाता। अब मैंने क्या किया, इंटेंशन बना ली, प्रिपेयर कैसे करना शुरू किया, ध्यान रखना शुरू किया कि वो इधर उधर अकेले कब हो रहा है या मैं उससे बात करूं जाके। एंड व्हाट आई डिड, आई पुट माय हैंड इन हिज पॉकेट और उसने पकड़ लिया। अटेम्प्ट हुआ, कमीशन हुआ। चोरी का एंड रिजल्ट क्या है, आपकी पोजेशन से प्रॉपर्टी निकल के मेरे पोजेशन में आना, ये एंड रिजल्ट है ना। जब तक एंड रिजल्ट नहीं आया है तब तक अटेम्प्ट ही चल रहा है। मर्डर का एंड रिजल्ट क्या है, डेथ। आप इतना पीट रहे हो, इतना पीट रहे हो, इतना पीट रहे हो, पर वो मरा नहीं, उसको बचा लिया किसी ने आके, तो हम अटेम्प्ट टू मर्डर डालते ही है ना, है ना। हर ऑफेंस एंड रिजल्ट बताता है। जैसे जैसे आपने वो कहा स्नैचिंग, उसका एंड रिजल्ट क्या है, निकाल के ले गए, निकालते हुए अब वो खली की बहन निकली, तुमने निकालने की कोशिश करी, उसने पकड़ लिया तुम्हारा हाथ और वहीं रोक लिया। अब अटेम्प्ट हुआ, कमीशन हुआ, अभी अटेम्प्ट ही चल रहा है। मेरे को चोरी करनी है कहीं पे, मैंने इंटेंशन बनाई कि ओ गॉड दिस इज 4 सेक्टर 5 सेक्टर की कोठी है, बड़ी सुंदर है, इसमें तो बहुत पैसा होगा, XYZ, इंटेंशन डन। अब प्रिपेयर क्या किया, 4-5 दोस्तों को इकट्ठा किया, अपनी चीजें इकट्ठी करी, रस्सी वस्सी ली और ये कहा कि प्रिपरेशन होगी। अब रात के 12 बजे हम जाएंगे और चोरी करेंगे। हम निकल लिए अपने घर से, अटेम्प्ट शुरू, यू एंटर्ड द हाउस, सबसे पहले आपने किया ट्रेसपास, किसी की परमिशन के बिना घुसना। आप घुस गए, ट्रेसपास। आप तोड़ के घुसे, हाउस ब्रेकिंग। आप छुप छुपीते घुसे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। क्या मुश्किल है, सब कुछ देखते हैं हम ये अपने आसपास, है ना, बस हमें उसका वर्ड नहीं पता होता कि इसको कहते क्या। हमारा काम सिर्फ सेक्शन याद करना, कॉन्सेप्ट हम सबको आता है ना। अब मैं अभी सिर्फ घर में ढूंढ रही हूं कि कहाँ है चोरी, क्या करना, और मुझे किसी ने देख लिया, ट्रेसपास हो चुका, कंप्लीट। अगर मैं आपसे लाइबिलिटी पूछूं कि मैं अभी घर में घुस के सिर्फ ढूंढ रही हूं, क्या लाइबिलिटी है मेरी, ट्रेसपास कंप्लीट हो गया। बट अभी सिर्फ अटेम्प्ट टू थेफ्ट हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। एम आई राइट? आप कंफ्यूज्ड? द मोमेंट आई हैव टेकन द प्रॉपर्टी और मैं बाहर आ गई, एंड रिजल्ट हो गया कमीशन, कंप्लीट ऑफ द ऑफेंस। समझ में आया? एनीथिंग डिफिकल्ट? यस, अच्छा, ओके। तो ये थोड़ा सा हमारा ब्रीफ था जी अपने आईपीसी का। क्राइम इज नॉट डिफाइंड, वेरी राइट, क्राइम इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर।
ऑफेंस इज डिफाइंड इन आईपीसी सेक्शन 40, उसमें बता रखा है कि सारा ऑफेंस उन्होंने कहा है जो आईपीसी में पनिशेबल है उनको हम ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, there is a little approach which I feel that every student should have. जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं ना, जैसे अब आप मुझसे पहली बार आज मिले, आपको लगा होगा कि शायद ओ शी इज सो स्वीट, शी इज सो नाइस, हो सकता है मैं हमेशा से ऐसी नहीं हूँ, आई माइट बी वेरी रूड। एक इंसान को जानने के लिए उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी हमेशा बेटर रहती है ना। आईपीसी कब आया? 1860 कब आया? हम आजाद कब हुए थे? तुम ये मतलब किसने बनाया? है ना। 1960 से पहले, एंड टू बी एग्जैक्ट 3 साल पहले, पूरे इंडिया में विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, यू नो, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ 1600 में आई हमारे पास, है ना। हमें लगता है कि शुरू से सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आए थे, हम ब्रिटिशर में इतना हो गया हमें ये नहीं पता ईस्ट इंडिया कब आई, क्राउन कब आया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में एक परमिशन लेके आई क्राउन से कि सर वी वांट टू गो एंड ट्रेड इन इंडिया। सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को, बहुत पैसा था हमारे पास। नहीं, अभी रिसेंटली आई डोंट एग्जैक्टली नो, इट्स ईदर इट्स यूके और यूएस, they have promised to return 100 articles of our history back to us। पता है कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया से लेके गए थे वो, और वो हमारे इंपॉर्टेंस की है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अब हमें वापस करेंगे। दे आर गोइंग टू बी पुट इन अ म्यूजियम नाउ। उसमें तलवारें, उनकी ड्रेसेस, राजा महाराजा की, अगर आप जब जयपुर या राजस्थान के किसी भी उसमें म्यूजियम में जाते हैं ना, वहां पे उन्होंने उनकी ड्रेसेस लगाई हुई है। You'll be stunned to know वो लोग 7-7.5 फुट के तो नॉर्मल थे, वेरी नॉर्मल। इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस, हम लड़कियां जो रानी महारानियां थी, देवर 6.5 फुट नॉर्मल एवरेज हाइट। उनके कॉस्ट्यूम्स देख के अगर आप आइडिया लगाओ कि वो कितनी ह्यूज होंगे, तो मुझे अब समझ में आता है कि वो इतना एफिशिएंटली वॉर में क्यों लड़वाते थे, ठीक है। तो जब हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने क्या कहा कि हमें बस यहाँ ना ट्रेडिंग करनी है, थोड़ी सी ट्रेडिंग करी, बट दे वर वेरी स्मार्ट। दे सेड कि हम ना, पहले क्या होता था कि जब लड़ाई से जीत गए तो हम प्रजा ले लेते थे, पूरा महल ले लेते थे कि अब तुम निकलो यहाँ से, अभी हमारा हुआ। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने कहा वी डोंट वांट योर दिस महल और प्रजा और एनीथिंग, वी जस्ट वांट सम राइट्स। आप हमें अपनी सिटी में रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे दीजिए, बस। राजा महाराजों को लगा ये तो चलो ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं, मेरी प्रजा तो नहीं ले रहे, मेरा महल तो नहीं ले रहे, ना कुछ ट्रेजरी में से ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे। ऐसे धीरे धीरे दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू द रूट्स ऑफ द इंडिया। अब कुछ उन्होंने चीजें ऐसे करी जिसकी वजह से पूरे इंडिया में अलग अलग रीजंस की वजह से लोगों को आक्रोश आना शुरू हो गया। मंगल पांडे को क्यों आया था, देखिए, एनी आइडिया? वो आर्मी में थे, है ना, तो उनको कहा कि जो जिस चर्बी से वो बने हैं, दैट वाज अ काउ मीट, कि इसको मुंह से तोड़ के ऐसे यूज करना है। तो दे सेड हाउ कैन वी डू दैट, हम पूजा करते हैं गौ माता की, हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जब बाकी सब कर रहे हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो दे रिवोल्टेड दैट वी विल नॉट डू। रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों किया था रिवोल्ट? डलहौजी एक्ट आया था, लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था कि जिस भी राज्य की राजा रानी की अपनी संतान नहीं है खुद की, उसका राज्य हमें मिल जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का नहीं था,
वो जो दामोदर जी थे वो अडॉप्टेड थे। तो शी सेड मेरा तो बच्चा है, मैं तो नहीं दूंगी तुम्हें। तो ही सेड नहीं, ये लॉ के हिसाब से नहीं है, आपका ये बच्चा अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड बच्चा अलाउड नहीं, आपका खुद का जन्मा हुआ बच्चा होना चाहिए। तो ऐसे करते करते पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजों से ऑफेंड हुए हुए थे। और 1857 में सबने इकट्ठे कर दिया रिवोल्ट। इवन दो ईस्ट इंडिया कंपनी ने संभाल लिया, अब क्राउन कह रहा है तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दो, अब हम देख लेंगे। फिर चार्टर आया क्राउन की इंट्रोडक्शन का कि नाउ आई विल रूल, अब मैं देखूंगा। तो उस टाइम क्या था, ये जो लॉर्ड मैकॉले है ना जिन्होंने बनाया ये, पता है ना, वो पिछले 20 साल से लेके घूम ही रहे थे, कहते थे नहीं इसमें ये चेंज करके लाओ, नहीं इसमें ये चेंज करके लाओ। 21-22 साल लगे हैं लॉर्ड मैकॉले को इसको पूरा एनफोर्स कराने में, पता है आपको, इट टुक दैट लॉन्ग। तो उन्होंने क्या सोचा होगा उस टाइम कि यार वो मैकॉले ना एक चीज लेके घूमता तो है, उसमें तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। आप ये देखिए सेक्शन 34 है इसमें, acts done by several person in furtherance of common intention, कि 20 लोगों ने इकट्ठे विद्रोह किया, इन सबको अलग अलग से तो डालने की जरूरत ही नहीं हमें, हमारे पास तो एक ही सेक्शन है ना। फिर सबसे बड़ा ऑफेंस लॉ की नजरों में उन्होंने क्या बनाया, क्या ये स्टेट के खिलाफ ऑफेंस, सबसे बड़े ऑफेंस ये तब का बना हुआ है, जो अब नया आ रहा है ना, उसमें अमित शाह ने क्या कहा है कि ये था ब्रिटिशर्स का, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बनाया था ये, कि तुम अब करके दिखाओ, हमने तुमसे लड़ना लुड़ना नहीं है, हम तुम सबको उठा के जेल में डालेंगे। पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ होती थी, काला पानी की सजा। सुनिए, समवन इन माय फैमिली वो गए थे अंडमान एंड निकोबार, और वो देख के आए हैं, they said आप सोच भी नहीं सकते वहां रहने की, क्योंकि अगर वहां पे कोई छोड़ आया, तुम भागने की भी कोशिश करोगे, कहाँ भागोगे, तो वो समुद्र से घिरा हुआ है, पानी में जाके डूबोगे, डूब जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। काला पानी की सजा रखी थी। और कितने तो लोग, आप मानेंगे नहीं, इसके आने के बाद ऐसा हुआ कि फैमिलीज को पता भी नहीं होता था कि उनका वो फैमिली मेंबर जिंदा है कि मर गया, उठा के बस काला पानी में डाल देते थे। ये इसलिए लाया गया था कि हम बहुत सारे लोगों को, उन्होंने कहा ये एक बार वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर सकते हैं, ये तो फिर कर देंगे, तो हमें इस बार कुछ ज्यादा खतरनाक चाहिए। और आप यहाँ पे देखें, आई शो यू, जब ये आया था, ये देखो पनिशमेंट्स कौन सी हैं, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा नंबर डिलीटेड है, फोर्थली इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस और सिंपल, और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन, ये थी। यहां पे ये देखो क्या लिखा है, कौन सा नंबर दिया, अरे बाबा दिस वन, ये फुट नोटिंग के नंबर। लेट्स सी सेकंड नंबर पे क्या है, सब्सटीट्यूटेड बाय 26th एक्ट ऑफ 1955, मतलब 55 तक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ थी। सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन वर्ड हटा के इम्प्रिजनमेंट वर्ड ऐड किया गया, ऐसा ही है ना। इसका क्या मतलब है, 1955 तक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ थी, कि आप जितनी आपकी जिंदगी बची है आपने उस काला पानी में निकालना है। बट देन वी रियलाइज, जब हम 47 में आजाद हो गए, 55 तक आ गए, कि ये जो चीज है ना ये गड़बड़ है, ऐसे कैसे हम बाहर निकाल दें। कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था हमारा, कब बना, 26 जनवरी 19 एनफोर्स 49 में हुआ,
कि 50 में हो? चेक कीजिए एक बार। मैं एनफोर्समेंट ही कह रही हूँ, प्यार नहीं मैं पूछ रही कदों यार, वो तो नवंबर च हो गया सी, है ना? तो 50 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ राइट्स दिए गए। उन्होंने कहा ये तो आर्टिकल 21 के वायलेटिव है, ठीक है आपने गड़बड़ करी है, पर इतनी बुरी तरह से हम आपको नहीं रख सकते, राइट? तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं पूरी आईपीसी में। अब इन्होंने 53A डाल दिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट, कि अभी आगे जितनी जगह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ लिखा है उसको हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मान के चलें। हर जगह चेंज करने से बढ़िया इन्होंने ये बना दिया कि अब अभी इसके बाद जहां जहां ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ है वहां वहां इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, राइट? तो इस तरह से हमारी जब आईपीसी, अब यू थिंक लाइक अ ब्रिटिश देन रीड आईपीसी। ये तो सारी मेरी फायदे की बातें कर रहा है। एक ही बार में 10 जने को उठा दो, किसी को भी उठा के काला पानी में डाल दो, है ना? ये तो जबरदस्त चीज है। तो इसलिए इन्होंने इसको 1860 में एनफोर्स करा दिया। तो अगर अब आप देखोगे ना कि अगर आपने हमारे किसी भी आर्मी के बंदे को भड़काने की कोशिश करी, आप अंदर, इफ यू लुक क्लोजली योर चैप्टर 7 क्या कह रहा है? अबेटमेंट 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 अबेटमेंट, मोस्टली अबेटमेंट की बात कर रहा है। एक नॉर्मल इंसान अबेट कर रहा है आर्मी नेवी एयरफोर्स के बंदे को, भड़का रहा है। म्यूटिनी, seduce a soldier, sailorman, airman from his duty। म्यूटिनी क्या होता है? विद्रोह करना। आपने अगर हमारे किसी भी आर्मी ऑफिसर, सेलर या एयरमैन को भड़काने की कोशिश की, यू आर आउट, विल टैकल यू। सेम अबेटमेंट, किसकी म्यूटिनी की अगर वो कमिट कर दी है, कॉन्जिमेंस, सिर्फ भड़का रहे हो आप यहाँ पे, और अगर भड़का के जिस चीज के लिए भड़काया वो कर भी दिया, सेकंड उसमें आ गया ऑफेंस। समझ में आया? डू यू थिंक अब हमें कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ जी, एक्चुअली द गुड थिंग ऑफ स्टार्टिंग अ लिटिल अर्ली इज कि आपका टाइम सेव हो जाता है। जब आप 5 साल के बाद आते हो ना, एंड व्हेन यू कम हियर एंड स्टार्ट स्टडिंग, आपको एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच दिखती है। यार हमने तो ऐसे पढ़ा ही नहीं कभी, हमें कॉन्ट्रैक्ट के ये भी नहीं पता था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ होता है, ये लीगल टर्म ही नहीं है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। हम इतनी बार पढ़ते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वैलिड। मर्डरस लाइफ क्या होता है? मर्डर्ड लाइफ क्या होता है? लाइफ तो अपने आप में मतलब जीवन है, उसके साथ मर्डर थोड़ी लगा सकते, डेथ तो नहीं लगा सकते ना। उसी तरह इट सेव्स योर टाइम। इसके बाद आप कहीं पे भी जाओ, आप टीचिंग में जा रहे हैं, आप अपना जुडिशरी में जा रहे हैं, आप अपना लॉयर बन रहे हो, ये इट्स लाइक फुल टाइम जॉब। आपकी इस पढ़ाई के बाद कोई भी जॉब 9 to 5 तो कभी भी नहीं होती। टीचर बनोगे, आज का लेक्चर तैयार करने के लिए रात तक जागना पड़ेगा, राइट? लॉयर बनोगे, केस तैयार करने के लिए जागना पड़ेगा। जज बनोगे, फिर तो आपके पास एक दिन के पता नहीं कितने केसेस लगे होंगे, सारे बनने पड़ेंगे, है ना? और वो हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा जब हमें सब कुछ लॉ आता है। तो आपने कुछ नया पढ़ा, क्या मुझे नहीं पता ये कैसे है, फिर आप बैठ के पहले लॉ पढ़ोगे, फिर आप उसको केस में पढ़ोगे, नहीं? तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, एंड व्हाट माय जॉब हियर इज टू टेल यू हाउ टू रीड द पेरेंट। जैसे आपने अभी खुद मुझे बताया कि 45 का क्या मतलब है, क्या है? ये 45th एक्ट था, राइट? अब आगे आगे जैसे
एक हम बहुत नॉर्मल सी चीज पढ़ते हैं ना कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल की होती है, बस 14 साल की होती है कि 20 की होती है? वो तो नेचुरल लाइफ है ना। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट 20 years और 14 years? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट प्रिंस होता है जब आपको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जाता है। 73 बताता है कितनी देनी है, 74 बताता है कैसे देनी है, हाउ मच can be given and how to be given. 73 and 74 respectively can be reduced to 14 by the government. Yes, it talks about the reduction, उसको कम कर देते हैं। जब आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम किया जाता है ना, तो वो 14 से नीचे नहीं हो सकती। Can you explain me what ये हम is solitary confinement? and this is for your administrative purpose. तो यहाँ पे आपको कुछ ना वर्ड्स मिलेंगे। एक तो वर्ड होता है नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हियर इन आफ्टर। पढ़ा है कहीं? नहीं, हर जगह मिलेगा। जो मर्जी लॉ उठा लीजिए, हर जगह मिलेगा, राइट। एक होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन बिफोर कंटेन्ड, या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस। ये दो वर्ड्स हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब है कि लिसन, आई डोंट केयर ना यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, पहले अभी तुम मेरी बात सुनो, अभी जो मैं कहने वाला हूं वो सुप्रीम है। मैं आपको एग्जांपल दे ही देती हूँ, आपको इजी समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, तो पूरे के पूरे डिफेंसेस आपके एक्सेप्शंस हैं, वो नेगेटिव क्लॉजेस हैं। उन्होंने कहा नथिंग इज एन ऑफेंस अगर ऐसे किया जाए, नथिंग इज एन ऑफेंस अगर ऐसे किया जाए, एक्सेप्ट मर्डर एन ऑफेंस इज अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। स्टेट वाले ऑफेंस भी आप कंपल्शन में नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उनके लिए कि खुद मर जाओ पर तुम विद्रोह नहीं कर सकते। कंपल्शन क्या होता है? जब एक इंसान आपको बिल्कुल इंस्टेंट डेथ के फियर पे कुछ काम करवाए, दैट्स व्हाट यू कॉल कंपल्शन। दे सेड तुम्हारे सर पे भी किसी ने बंदूक रख के बोला ना देश विद्रोह करो ना, वी डोंट अलाउ दैट। क्या लिखा है यहाँ पे? ऑफेंसेस अगेंस्ट, जहां पे पनिशेबल विद डेथ है, राइट। और मर्डर नहीं कर सकते, ये दो चीजें नहीं कर सकते आप कंपल्शन में। which is done by a person who is compelled to do it by the threat reasonably cause the apprehension of instant death। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इनको मार दूंगी जल्दी जाओ करो, मैंने मार दो कोई नहीं, मुझे मत मारो, ये आपको ही होना चाहिए। ये कुछ एक्सप्लेनेशंस है एंड थ्रू आउट दिस कोड वी आर गोइंग टू रीड द जूरिस्प्रूडेंस एज वेल। थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस में या आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में रूल्स लिखे हुए हैं कुछ कि एक्सप्लेनेशन की स्कोप क्या है, एक्सेप्शन की स्कोप क्या है। एक्सप्लेनेशन मेन बॉडी को सिर्फ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा है कि लिसन जो हमने ये लिखा है ना इसका मतलब यही निकालना, कुछ और मत निकालना, ठीक है। एक्सेप्शन क्या कर रहा है या प्रोवाइजो क्या कर रहा है? मेन बॉडी से छोटा सा पार्ट बाहर निकाल रहा है कि इसको मत देखो, राइट। मेरे को आपका सब्जेक्ट वाला मिल नहीं रहा। हम ये इतना पढ़ते हैं कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसकी डेथ कॉज कर सकती है, सुना है कभी? ये लिखा हुआ है when right of private defense of body extends to causing death। मैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकती हूँ, कब? an assault with intention of committing rape, everything is written। हमने आपने CID देखा है,
दया का क्या काम है? दया दरवाजा तोड़ दो, हम क्या जाना है ना? आपको लगता है कि लिखा होगा? क्या ड्रामेटिक है? सेक्शन 47 सीआरपीसी, फ्री इंग्रेस नहीं मिले हाउस ब्रेक कर दो। हाँ, वो पावर दे रखी है। एनकाउंटर्स पढ़ते हैं हम, सुना कभी किसी का एनकाउंटर हुआ हुआ है? हाँ, यूपी में तो चलो छोड़ ही दीजिए। हाँ हाँ हाँ, अलाउ करते हैं हमारे लॉ एनकाउंटर करना। कहाँ नहीं, कि पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। ये क्या मतलब होता है? या तो करता है या नहीं करता, बताओ। लॉ च लिखे है कि उतना देती भी परमिशन? लॉ च देती है, सेक्शन 46 क्लॉज 3 सीआरपीसी। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीजें इधर उधर देखी है ना, वी आर गोइंग टू रीड ऑल ऑफ इट सो दैट टुमारो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो तुम बकवास कर रहे हो लिखी है कहीं पे? हाँ लिखी है, क्यों नहीं लिखी? आई विल शो यू। एंड द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट जब आपको पता होता है क्या चीज कहाँ लिखी है, दैट्स बियॉन्ड एनीथिंग। सो आई गेस दिस आपको समझ में आ गया दैट थ्रू आउट what approach we are going to have while studying. हम डेली लाइफ से ही जोड़ के पढ़ेंगे, चाहे वो आपका सिविल है चाहे वो आपका क्रिमिनल है, राइट? और दूसरी चीज ध्यान करेंगे हमने लॉ पढ़ना कैसे है, ताकि इन 15 सब्जेक्ट्स को छोड़ के भी आप बाकी सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ सकें, राइट? सो अभी फॉर नाउ आई विल कंक्लूड द लेक्चर। एनी डाउट एनीबडी हैज? आपको शिवम, प्रिंस, एनी डाउट? No, ma'am. I think it's not there. चलिए, Yes, we have, okay, we have Prince Shivam and Shivam Patyal. Okay. Am I audible to you all guys? Shivam Patyal, who else? Prince? Am I audible? Prince Kobal, Shivam Patyal, am I audible? Just a minute.